पनोरमा ग्रुप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अभी बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट भी पेश किया गया और इसी दौरान आज अनंत सिंह मोकामा के विधायक जो लगातार जेल में थे, वे आज जेल से बाहर आए और उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में बिना शपथ पत्र पढ़े ही शपथ लिया और कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जो कि चर्चा का विषय बन गई। अब आइए विस्तार में जानते हैं बजट को लेकर भी और अनंत सिंह के इस अनोखे शपथ ग्रहण को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अच्छा हूँ। सर बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश किया गया है और साथ ही अनंत सिंह ने शपथ ग्रहण भी किया है। अब बजट से ज्यादा चर्चा तो अनंत सिंह की ही है ना। और अनंत सिंह की शपथ का लोग वेट कर रहे थे क्योंकि अकेले वही विधायक था जिसने अब तक शपथ नहीं ली थी और जेल से ही उसने मोकामा का चुनाव जीता था। तो कल एमपी एमएलए कोर्ट से उसको अनुमति मिल गई, आज उसने शपथ ले लिया। वो आधिकारिक तौर से माननीय विधायक बन गया है। और फिर लोगों में की उसकी दिलचस्पी थी, फिर वो गया पलटू राम के उसने पैर छुए, अब ये सब हुआ। देखिए, अनंत सिंह को जो अनुमति मिली है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जेल से बाहर आ गया है, क्योंकि अभी इसको नियमित जमानत नहीं मिली है। शपथ लेने के बाद वो फिर जेल में वापस हो गया और उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, एमपी एमएलए कोर्ट से खारिज हो चुकी है। पटना हाई कोर्ट का ही आसरा है क्योंकि वो 2 नवंबर से ही दुलार चंद यादव हत्याकांड में बंद है। अब देखिए, जेल जाना तो अनंत सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। वो तो लगता है धरती पर उसका अवतरण ही जेल में रहने के लिए हुआ है। वो तो बोलते भी है ना कि जेल उनको घर जैसा। हाँ, नेचुरल है। इतने दिन तो कोई जेल में रह जाएगा तो घर जैसा लगने लगेगा, अपने गांव में ही आके लगता होगा कि परदेश में आ गए। तो अनंत सिंह ने 2020 का चुनाव भी जीता था जेल के अंदर से ही, और उसमें वो AK-47 मामले में जेल में बंद था और 5 साल तक उस मामले में जेल में रहा। फिर उसको 10 साल की सज़ा भी मिली, उसकी विधायकी भी ख़त्म हो गई। फिर 5 साल बाद वो जेल से छूटा 2024 में, जब पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। उसके बाद फिर अनंत सिंह पिछले साल जनवरी महीने में जेल चला गया क्योंकि उसने जाके गोलीबारी कर दी थी सोनू मोनू के घर पर नौरंगा जलालपुर गांव में 22 जनवरी को। उसमें जेल गया, फिर 5-6 महीने जेल में रह के निकला। तो फिर पिछले साल 30 अक्टूबर को उसने दुलार चंद यादव का खून कर दिया और उस समय विधानसभा चुनाव होने वाले थे, चुनाव आयोग की बहुत सख्ती थी। तो 2 नवंबर को सीनियर एसपी पटना ने उसकी गिरफ्तारी की, बाढ़ में जाके कारगिल मार्केट से गिरफ्तार हुआ। ऐसे गिरफ्तारी भी एक नौटंकी ही थी, जब जेल जा रहा था तो उसका सूटकेस एक सिपाही जी उठा के चल रहे थे। तो खैर 2 नवंबर से वो जेल में ही बंद है। और देखिए, अनंत सिंह ने तो कानून का मजाक बना दिया। अभी उसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था 10-15 दिन पहले। वो एकदम सिगरेट पी के IGIMS में है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में घूम रहा था, अस्पताल में सिगरेट पी के धुआं छोड़ रहा है, जबकि सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग की मनाही है। और वो बेऊर जेल का कैदी है और पुलिस अभिरक्षा में आया था। और अनंत सिंह ने बेऊर जेल को भी मजाक बना के रख दिया है। जेल में उसको सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है जेल से। मैंने कई बार मांग भी की है कि उसको पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन चूंकि सरकार ही उसके साथ खड़ी है इसलिए ऐसा हो नहीं रहा है। बिहार का दुर्भाग्य है जी। सर आज की एक तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जैसे ही विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह, वैसे ही सबसे पहले नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सही कहा। ऐसे तो दोनों का रिश्ता है कि नीतीश कुमार नौकर हैं, अनंत सिंह मालिक हैं, लेकिन जब नौकर पुराना हो जाता है तो कभी कभी मालिक उसको पुचकार भी देता है जी। तो सर इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बस इतना ही। मैंने तो कह इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि अनंत सिंह मालिक है, पलटू राम नौकर है, लेकिन नौकर पुराना हो जाता है तो कभी कभार उसको भी इज्जत मिल जाती है जी। सर तो आज मीडिया से बातचीत करते हुए भी अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या आपको लगता है, तो अनंत सिंह लगातार यही बोलते हैं, मैं निर्दोष हूं और मुझे कानून पर पूरा विश्वास। देखिए, ये लाइनें तो उसका वकील रटा देता है ना। वो तो उसका वकील रटा देगा कि हाँ हर जगह बोलिए कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा न्यायपालिका में विश्वास है, तो वो तोता की तरफ बोलता रहेगा। अनंत सिंह तो देखिए अनपढ़ जाहिल आदमी है। रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह बिल्डर बोलता है, तो उसको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। जो वकील ने सिखा दिया वो रटता रहेगा तोते की तरह जी। सर आज शपथ भी उन्होंने बिना शपथ पत्र के लिया। वो लगता है पिछली बार भी उसने ऐसे ही लिया था, बिना कागज देखे लिया था जी। तो ये तो उनका अनोखा शपथ लेने का तरीका हुआ। अब मुझे लगता है जब तक ये 5-6 साल से जेल में रहता है, डेली एक बार सुबह से शाम तक वो मतलब रिपीट करता रहता है शपथ ग्रहण को, और फिर बिल्कुल उसने मतलब रट्टा मार लिया और फिर आके वो तोते की तरह बोल देता है। ऐसे भी होता था, उसको पढ़ने में कठिनाई ही होती हो जी।
सर तो फिर रटते कैसे होंगे अगर उन्हें पढ़ने ही नहीं आता तो? कोई रटवा देता होगा। अच्छा, मतलब उन्हें पूरे साल बिठा कर कोई सिखा साल बैठा के कोई कैदी उसको कोच करता होगा। मैंने कहा ना, अनंत सिंह तो पढ़ा लिखा आदमी बिल्कुल नहीं है। पता नहीं पहली पास दूसरी पास भी है कि नहीं, नहीं मालूम मुझे। लेकिन जनता का प्यार तो खूब मिल रहा है। अब जनता का प्यार क्या कहिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है। लोग जाति और धर्म के नाम पर अब गुंडे मवालियों को हीरो बनाते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते देखा है। पढ़े लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करते देखा है। पढ़े लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की दलाली करते देखा है। और जब क्राइम बढ़ता है तो लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो प्यार क्या कहिए, बिहार की जनता की जो मानसिकता है सड़ चुकी है। जात पात का जहर बहुत ज़्यादा दिमाग में है, तो जाति के नाम पर गुंडे मवालियों को जिता देते हैं। जी सर, तो अब आते हैं बजट सत्र को लेकर। बिहार में बजट पेश किया गया है, इसको लेकर क्या लग रहा है? अब बजट की बात करना भी व्यर्थ है। बिहार में क्या होगा, कुछ होने वाला है? बिहार सरकार का पूरा खजाना खाली है। 10-10 हज़ार रुपये तो पलटू राम ने दिए हैं, पूरा खजाना खाली है। बजट तो अब एक रस्म जैसा हो गया कि बजट पेश करना है तो करना है, कोई उसका वादा पूरा किया जाता है? आप बताइए। और इतना यहाँ भ्रष्टाचार है। CAG की रिपोर्ट आई थी पिछले विधानसभा सत्र के समय कि 71,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। बताइए, एक तरफ बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक खाना पूरी हो गई है। अब ना जनता गंभीरता से बजट को लेती है, ना सरकार लेती है गंभीरता से। खाना पूरी है, बजट पेश करना है तो करना है, खाना पूरी हो जाती है। जी सर, केंद्र में भी बजट आया, उसमें बिहार को लेकर कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई। वो भी देखा है। देखिए, पिछले साल जो बजट आया था, तो पिछले साल बिहार में चुनावी साल था, तो निर्मला सीतारमण मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहन के आई थी और लगा था कि बिहार के प्रति कितना प्रेम हो रहा है। और एक बिहार के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान हुआ था। ऐसे वो भी झुंझुना ही था। और इस बार तो वो भी नौटंकी भी नहीं की गई। अब तो बिहार का चुनाव भी खत्म हो गया है, तो क्या बिहार को कुछ नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? देखिए, अब ये दरभंगा एम्स की एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। कितने सालों में सिर्फ उसका गेट बन के तैयार हुआ है ना। इतना बड़ा शहर और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने सालों में सिर्फ उसका गेट बन के तैयार हुआ है। तो ये तो पब्लिक को चूना लगाने के लिए बैठे हुए हैं हमारे जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी। जी मतलब इस बार ना केंद्र के बजट में कुछ खास है बिहार के लिए, ना बिहार के कुछ नहीं मिला है। देखिए, कपिल शर्मा के शब्दों में कहूँ तो जनता को बाबा जी का ठुल्लू मिला है ना। जी तो सर, अब मतलब बिहार में अभी फिलहाल बजट और अनंत सिंह को लेकर और कोई मुद्दा नहीं है, और विकास को लेकर अभी कुछ बजट में नहीं। बहुत है। नीट छात्रा वाले मामले में जो ये लिपापोती हो रही है, बहुत बड़ा बिहार का मुद्दा है। अलग बात है कि पलटू राम ने उस पर दही जमा रखा है मुंह में, लेकिन मुद्दा तो बहुत बड़ा है बिहार का। भी ज्वलंत मुद्दों में से एक है नीट छात्रा की। अभी तो महागठबंधन की बैठक भी चल रही है, जिसमें तैयारी की जा रही है कि सरकार को किन किन मुद्दों पे घेरना है। घेरना ही चाहिए, विपक्ष का वो काम ही है। एक स्वस्थ जनतंत्र के लिए तो एक मजबूत विपक्ष बहुत ज़रूरी है। और उसमें मुझे तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मतलब असफल होते दिखाई दे रहे हैं। जितना उनको आक्रामक रहना चाहिए था, उतना आक्रामक नहीं रह पा रहा है। सर, कांग्रेस भी एकला चलो की राह पर चल रही थी, पर अब साथ में ही आ गई। एकला चलो रे तो आत्मघाती हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तब तो एकला चलो रे सब अलग अलग चलेंगे, तब तो ठीक नहीं होगा। सबको आपस में तालमेल करके चलना है और सरकार की घेराबंदी करनी है। जी तो सुना आपने हमारे इस इंटरव्यू को। तो अब आज बिहार में जो भी राजनीतिक मुद्दे थे, और अनंत सिंह का, खासकर अनंत सिंह का यह जो शपथ ग्रहण था, यह काफी खास था। और इस पर क्या कुछ कहते नजर आए अमिताभ दास सर, अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।